ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ को किस में लिख सकते हो, पॉइंट में लिख सकते हो, टेबल के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो नहीं शो हो रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है क्या? क्या चीज़? प्रार्थना जी वीडियो नहीं आ रहा है क्या? क्या टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? चलिए स्टार्ट करें। चलिए आज का टॉपिक डालेंगे क्या, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है, आज का टॉपिक है क्या, नवपाषाण काल। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए मैं एक फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जब बात करेंगे इसके बारे में, क्या एक भूमिका की बात करेंगे, इसकी क्या भूमिका है, मतलब इसके बारे में कुछ तथ्यात्मक बातें हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, नवपाषाण काल, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल की भूमिका के बारे में, इसके बाद बात करेंगे इनकी क्या विशेषता, नवपाषाण काल की क्या खास विशेषता रही है। तीसरी बात एक करेंगे हम लोग इसके क्या, किसके बारे में, आर्थिक दशा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आर्थिक दशा के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सामाजिक स्वरूप, सामाजिक संरचना। ठीक है, सामाजिक संरचना के बारे में बात करेंगे, सामाजिक संरचना। ठीक है, इंग्लिश में भी आसानी से इसे नोट डाउन किया जा सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इंट्रोडक्शन, भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसका क्या इंट्रोडक्शन पार्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्या इसके की फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इकोनॉमिक है ना, इनके इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। फिर इनके स्ट्रक्चर ऑफ सोशल, ठीक है, सोशल सामाजिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए ये पैटर्न है जो काम करेगा सभी के लिए काम करेगा। प्रीलिम्स में प्रायः पूछेगा आपको ये दो चीजें, ये प्रीलिम्स के टॉपिक रहेंगे, ये दोनों हम लोग बात, बाकी चारों के चारों किसके टॉपिक हैं, मेंस के। बाकी चारों के चारों टॉपिक किसके रहेंगे, मेंस के टॉपिक रहेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे नवपाषाण क्रांति। ये शब्द आया नवपाषाण काल, तो ये शब्द आया तो आया कैसे, मुझे एक चीज बताइएगा, इसका कालक्रम क्या है, इसका कालक्रम बता सकते हैं? हाँ, अगर नवपाषाण की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले बात करेंगे इनके कालक्रम की बात करेंगे। कालक्रम मतलब लगभग 6000 से लेकर कितना, लगभग में रहेगा ना ये 4000 ईसा पूर्व, 4000 क्या रहेगा, ईसा पूर्व रहेगा। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। मुझे एक चीज बताइएगा, कितना समय हो रहा है, मात्र 2000 साल, 2000 साल हो रहा है। इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, अच्छा सबसे पहले है ना, और इस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया गया, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल नाम दिया गया, नवपाषाण काल। तो कई बार एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है, कई बार नहीं, एक दो बार ही आया है, ये शब्द किसने दिया है ना, इस काल का नामकरण नवपाषाण, ये नवपाषाण शब्द क्यों बोला गया है, नियोलिथिक क्यों कहा गया है ना, इसे ध्यान में रखेंगे। किसने दिया है ये नाम, नियोलिथिक, नियोलिथिक है ना, तो किसने दिया है ये नाम, याद रखना है किसने दिया है, जॉन लुबाक महोदय ने। किसने दिया है, जॉन लुबाक महोदय ने ये नामकरण किया है। तो याद रखिएगा नवपाषाण का नामकरण किनके द्वारा किया गया है, जॉन लुबाक महोदय के द्वारा किया गया है। याद रहेगा, हो गया याद। तो देखिए साथ ही साथ चलते जाइए, अलग से घर में रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग को एक्टिवेट करके रखिएगा, सभी चीजें माइंड में बैठते चले जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है ना, दूसरी बात है, मैंने अभी बताया कितना टाइम पीरियड है टोटल, 2000। देखिए थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए चल रहा हूँ। देखिए इससे पहले मानव क्या कर रहे थे, पशुपालन धीरे धीरे प्रारंभ किया था, परंतु अभी भी क्या है,
मध्य पाषाण काल की बात करो, मध्य पाषाण काल तक मानव अभी भी क्या है, खाद्य संग्राहक है। यहाँ क्या हो गए, यहाँ क्या हो गए, खाद्य उत्पादक। क्या बन गए, खाद्य उत्पादक बन गए। इसके अलावा क्या प्रारंभ हो गया, कृषि प्रारंभ हो गया। जब कृषि प्रारंभ हो गया तो सिंपल सी बात है, जीवन क्या हुआ, स्थायी हुआ। स्थायी, अब कृषि करने के लिए तो एक जगह रहना पड़ेगा, है ना। जीवन क्या हुआ, स्थायी हुआ। जीवन स्थायी हुआ तो किसका निर्माण होगा, घर का निर्माण होगा। घर का निर्माण होगा तो बहुत सारे घर बनेंगे, क्या बनेगा, गांव बनेगा। ग्राम का निर्माण होगा, है ना। तो धीरे धीरे क्या आया, ग्रामीण संस्कृति की उत्पत्ति इसी समय में होना चालू हो गया। अभी मध्य पाषाण काल में गांव था नहीं था, यहाँ क्या आ गया, गांव आ गया, है ना। मध्य पाषाण काल में क्या था, अर्थव्यवस्था थी नहीं था। खेती किस में आता है, कृषि किस में आता है, पढ़ते हो ना। अर्थव्यवस्था के तीन क्या क्षेत्र पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, कृषि संबंध क्षेत्र, उद्योग संबंध क्षेत्र एवं सेवा संबंध क्षेत्र, तीन क्षेत्र पढ़ते हैं। तो कृषि क्षेत्र आ रहा है, पशुपालन आ रहा है। पशुपालन, पहले पशुपालन भी हो रहा था परंतु उसका उद्देश्य क्या था, केवल भोजन की प्राप्ति। तो मुझे बताइए क्या सडन चेंज नहीं हो रहा है, अचानक से इन लोग अचानक से खेती करना नहीं जा रहे थे, अचानक से क्या करना चालू कर दिए, खेती करना। अपने आप में बड़ी बात, घर में नहीं रह रहे थे, घर में नहीं रह रहे थे, चलो झोपड़ी बना के रह रहे थे, हाँ तो घर बनना चालू हो गया ना। और घर एक नहीं, कई सारे घर, और क्या बन गया, सीधा गांव। पहले कच्ची, मतलब जैसे गांव के बाहर में आप लोग देखे होंगे, वो बोलते ना दीवार डेरा ऐसा करके बोलते नहीं है, दो चार ठो रहता है, मतलब वैसे ही था, समझिएगा। एक समझने के लिए, माइंड में पिक्चर बनाने के लिए बता रहा हूं मैं। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए, वही दो चार ठो दीवार डेरा जैसे था, है ना, वही बन गया अचानक गांव। थोड़ा आश्चर्य नहीं लगेगा, लगेगा ना आश्चर्य। तो वही आश्चर्य, आश्चर्य मतलब अचानक क्या हुआ, परिवर्तन। और जब भी अचानक परिवर्तन होता है, सडन चेंजेस होता है, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, क्या, सडन चेंज को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। बोलते कि नहीं बोलते, रिवॉल्यूशन, क्रांति कहते हैं। याद रखिएगा, सडन चेंज जो भी होता है उसे क्या बोला जाता है। जैसे आपने शब्द सुना होगा, हरित क्रांति सुना होगा, 1857 की क्रांति सुने होंगे, है ना। तो ये सब क्या है, सडन चेंजेस है। वहां पे उत्पादन नहीं हो रहा था, अचानक से उत्पादन 4 गुना होने लग गया। तो ये जो सडन चेंजेस है वो कब देखा जा रहा है, नवपाषाण काल में देखा जा रहा है। इसीलिए इसको बोला गया है क्या, है ना, नवपाषाण काल को क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया नवपाषाण काल को, नवपाषाणिक क्रांति भी कहा गया है। क्या कहा गया है, नवपाषाणिक क्रांति भी कहा गया है, नवपाषाणिक क्रांति भी कहा गया है। अब प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि क्यों कहा गया है, तो पूछ सकता है नवपाषाणिक क्रांति क्यों कहा गया है, तो समझ में आ गया, ना, है ना। अचानक से मध्य पाषाण काल की तुलना में, है ना, नवपाषाण काल में क्या हुआ, अचानक परिवर्तन देखा गया। क्या परिवर्तन हुआ, अस्थायी से स्थायी जीवन, है ना, झोपड़ी में निवास से सीधा ग्राम के रूप में निवास, है ना। अर्थव्यवस्था का अभाव था, यहाँ अर्थव्यवस्था आ गया, खेती आ गया। तो ये सब चीजें बता सकते हो ना, बिल्कुल बता सकते हो आप लोग, ठीक है। भरोसा रखा करो अपने आप ऊपर, है ना। कामयाबी हमेशा, खाना बनाना तो हाँ, खाना तो बिल्कुल, यहाँ खाना मतलब खाद्य संग्राहक से क्या बन गए, खाद्य उत्पादक बन चुके हैं इन लोग, ठीक है। तो बड़ा चेंजेस आया यहाँ पे, नवपाषाणिक क्रांति नाम दिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल खाना वाना, पहले तो खाना नहीं बना रहे थे, अब यहाँ मिट्टी के क्या मिलेंगे, बर्तन। खाना कैसे, हाथ में थोड़ी ना पका देंगे। तो जितना सारा परिवर्तन आएगा, मैं विशेषता में बताऊंगा, वो सबको सीधा इसी का कारण होगा, नवपाषाणिक क्रांति का ही परिणाम मिलेगा वो, ठीक है। तो ये शब्द किसने दिया है, ये शब्द किसने दिया, गार्डन, किसने दिया है, गार्डन चाइल्ड ने। नाम तो बहुत इजी याद रहेगा, गार्डन में कौन खेलते हैं, चाइल्ड खेलते। तो ऐसे ही याद रहेगा, गार्डन में चाइल्ड खेलते हैं, पूरा क्रांति कर देते हैं, ठीक है, तहस नहस कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, पूरा क्रांति कौन कर देते हैं, गार्डन चाइल्ड, नवपाषाणिक क्रांति, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब नवपाषाण काल के क्या मिले, बहुत सारे क्या मिले, उपकरण मिले हैं, ठीक है। उपकरण एक तो उत्तर भारत में भी मिला है और दक्षिण भारत में भी मिला है, ठीक है। तो नवपाषाण कालीन क्या उपकरण, नवपाषाण कालीन उपकरण, ठीक है। कहां कहां मिले हैं, एक तो उत्तर भारत में मिले हैं, और कहां मिले हैं, दक्षिण भारत में भी मिले हैं, और कहां मिले हैं, दक्षिण भारत में मिले। उत्तर में भारत में जो मिला है, इसकी खोज किसने किया है,
इसकी खोजकर्ता कौन है? तो इसकी खोजकर्ता है ले सूरियर। ले सूरियर करके लिखते हैं, सूरियर, ठीक है। या किसी किसी किताब में लेनमे सूरियर करके भी मिलेगा, लेनमे सूरियर, ले सूरियर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दक्षिण भारत में जो उपकरण मिले, जो औजार मिले, इसका खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रेजर करके है, नाम याद रखना। एक क्या है? ले सूरियर, ले शब्द याद रख लेना, ठीक है, ले शब्द याद रखेंगे आपको मिल जाएगा ले सूरियर करके। किसी किसी किताब में इसी का नाम मिला है, क्या? लेनमे सूरियर नाम मिला है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम लोग, क्या दूसरी बात करेंगे? फ्रेजर। दूसरा नाम क्या है? फ्रेजर। ये सर नेम है इनका, फ्रेजर है ना, फ्रेजर से आप लोग पकड़ लेंगे। मैं पूरा नाम नहीं लिखा रहा हूँ, जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत रहेगा मैं पूरा नाम भी बताऊंगा आपको। यहाँ ऑप्शन पकड़ना है ना, तो ऑप्शन पकड़ना है तो पूरा नाम जानने की जरूरत है क्या भाई? हमसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, बस खत्म बात, ठीक है। इसका उपयोग करने की जरूरत नहीं, मेंस में इनका कोई उपयोग नहीं होने वाला है, तो जरूरत नहीं है, रहने दीजिए इसको, ठीक है। नेवेलियन, वैसे नेवेलियन करके नाम है, नेवेलियन फ्रेजर, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो यह था क्या इनका भूमिका, इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। हो गया। चलिए, नवपाषाणकालीन उपकरण की खोज सर्वप्रथम उत्तर भारत में किसने किया? दक्षिण भारत में किसने किया? ठीक है। वो वाला फैन ऑन करते यार नमेश, गर्मी लग रहा है। कम में रख लेना ना, वहीं से चालू कर देना, इधर घुमा देना। तो हेलीकॉप्टर बना दोगे, ठीक। चलिए, अगला क्या है? विशेषता। अगला क्या है? विशेषता। इसके क्या फीचर्स हैं? विशेषता, विशेषता, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे हम लोग सभी विशेषता के बारे में, ठीक है। इस समय के जो मानव हैं, है ना, पहले जीवन कैसे था? अस्थायी से कैसे हुआ? अस्थायी से स्थायी जीवन, स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे, स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे, ठीक है। स्थायी जीवन क्या करने लग गए? व्यतीत करने लग गए। कारण क्या था? कारण क्या था? कृषि, है ना। कारण क्या था? ध्यान में रखिए, पहले ये लोग क्या थे? पहले क्या थे? खाद्य संग्राहक थे, फूड कलेक्टिव थे। फूड कलेक्टिव से क्या बन गए? फूड प्रोड्यूसर बन गए, है ना। फूड प्रोड्यूसर बन गए, खाद्य उत्पादक बन गए। क्या बन गए? खाद्य उत्पादक बन गए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा,
खाद्य संग्राहक से क्या बन गए, खाद्य उत्पादक बन गए, फूड कलेक्टिव से फूड प्रोड्यूस करने लगे, प्रोड्यूसर बन गए इन लोग, ठीक है, ठीक है, तो प्रोडक्शन होने लग गया, यहाँ ध्यान में रखिएगा। जब है ना खाद्य का उत्पादक हुआ, इसका मतलब ये किसका प्रारंभ हो गया, यहाँ कृषि का प्रारंभ हो गया, कृषि प्रारंभ हो गया, ध्यान में रखिएगा, कृषि कार्य क्या होगा, यहाँ कृषि प्रारंभ हो गए, है ना। ये लोग एग्रीकल्चर को क्या करने लग गए, स्टार्ट करने लग गए। अब मुझे बताइए क्या कृषि में जानवरों की आवश्यकता होती है, तो एनिमल हस्बेंड्री भी होगा, एनिमल हस्बेंड्री भी होगा, है ना, पशुपालन भी होगा। कृषि के साथ साथ क्या करेंगे लोग, पशुपालन भी करेंगे, किसी के साथ साथ क्या करेंगे, पशुपालन भी करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर कृषि हो रहा है तो कृषि कार्य हो रहा है तो इनको लंबे समय तक एक जगह क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, लंबे समय तक क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। अब ये इस जगह को छोड़कर क्यों नहीं जाएंगे, भैया मैंने मेहनत करके खेत बनाया है, जंगल झाड़ी को काट के क्या बनाया है, खेत बनाया है, अब मैं उसको छोड़ के जाके कहीं फिर जाऊंगा तो फिर से तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, पूरा घास फूस पेड़ पौधे सबको काटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ से पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो उससे अच्छा बोले भैया इतना मेहनत, अब सिंपल सी बात है, जो इंसान मेहनत करता है उसकी कद्र तो करता है, तो उसको संभाल के रखता है, सिंपल सी बात है। तो कृषि कार्य प्रारंभ हो गया तो वो जाने वाला है क्या, नहीं जाने, लंबे समय तक वो क्या करेंगे, कृषि कार्य करेंगे। अर्थात इसी कारण से क्या होगा, है ना, जैसे स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ, है ना, स्थायी जीवन व्यतीत किए, स्थायी जीवन मतलब घर का निर्माण, क्या हुआ, घर का निर्माण प्रारंभ हो गया। अब घर का निर्माण किससे कर देंगे, मुझे बताइए, घर का निर्माण किससे करते थे, मिट्टी घास फूस, मिट्टी घास फूस और लकड़ी, घास फूस और लकड़ी, इससे क्या बनाते थे लोग, घर का निर्माण करते थे, ठीक है। इसके अलावा कहीं कहीं पे पत्थर के घर भी मिले हैं, तो है ना, मिट्टी घास फूस लकड़ी और पत्थर, इसके इनके क्या बनते थे, घर बनते थे। घर की संख्या क्या था, घर की संख्या क्या थी जी, धीरे धीरे घर की संख्या क्या हुआ, बढ़ने लगा, कारण जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा, कारण क्या है, जनसंख्या बढ़ेगा, तो जनसंख्या बढ़ेगा तो घर की संख्या बढ़ेगी, घर की संख्या बढ़ेगी तो क्या बनेगा, गांव बनेंगे, है ना, बहुत सारे घर मिलकर क्या बनेंगे, गांव, और इसी गांव से किसका निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, ग्रामीण संस्कृति का निर्माण होगा। तो भारत में सबसे पहले ग्रामीण संस्कृति कब पाया गया, कब देखा गया, ग्रामीण संस्कृति किस काल में देखा गया, नवपाषाण काल में। कौन सा काल है, नवपाषाण काल है, जहां ग्रामीण संस्कृति देखा गया। क्लियर, बातें समझ में, एक एक कहानी के तौर पर समझेंगे ना तो माइंड में भी छपते जाएगी, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करना, खाद्य संग्राहक से क्या बने, खाद्य उत्पादक, उसके लिए इन्होंने उत्पादन करने के लिए खेती करना पड़ा, खेती करने के लिए लंबे समय तक एक जगह रहना पड़ा, एक जगह रहने के लिए क्या बनाए, घर बनाए, है ना, बहुत सारे जब घर बने, जनसंख्या बढ़ा, बहुत सारे घर बने, बहुत सारे जब घर बने तो क्या कहलाया, गांव कहलाया, और इसी गांव को हमने क्या बोला, ग्रामीण संस्कृति बोला, ठीक है। मुझे बताइए गांव में क्या सबके सब एक ही काम करते हैं क्या, नहीं करते हैं, कोई क्या करेगा, कोई बढ़ई होगा। अब भैया खेती करने के लिए हल वल तो बनाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग के लिए क्या बनाना पड़ेगा, अब चावल तो उगा लिए, पकाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, हाँ, बर्तन तो चाहिए ना। तो इसका मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, हाँ, धीरे धीरे क्या हुआ, श्रम विभाजन प्रारंभ हो गया, धीरे धीरे क्या होने लग गया, श्रम विभाजन की शुरुआत हो गई। इसी समय क्या हो गया, श्रम विभाजन का क्या हो गया, शुरुआत हो गया। मतलब अलग अलग क्षेत्र के लोग, महिला क्या करेंगे, महिला क्या करते थे, घरेलू कार्य, प्रायः क्या करते थे, घरेलू कार्य। पुरुष क्या करता था, पुरुष वर्ग क्या करते थे, कृषि व अन्य कार्य, कृषि व अन्य कार्य, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग लोग क्या करते थे, अलग अलग कार्य करते थे। मेनली ये है ना, जैसे क्या मिलेगा आपको, कुम्हार मिलेगा, कुम्हार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बढ़ई मिलेंगे, चक्का बनाना है ना, बढ़ई मिलेंगे, और क्या मिलेगा, लोहार भी मिलेगा, लोहार नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, धातु कर्मी बोल लो, मतलब औजार बनाने वाला, पत्थर के क्या बनाएगा, औजार, है ना, तो औजार बनाने वाला, आप धातु कर्मी मत लिखो इसका नाम, औजार बनाने वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। औजार बनाने वाला, खेती करने वाला, कृषि कार्य करने वाला, कृषि और क्या,
पशुपालन करने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो देखिए एक ही गांव में अलग अलग वर्ग के लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे भारत में सबसे पहला किसकी उत्पत्ति हुई? श्रम विभाजन आया। धीरे धीरे क्या आया? श्रम विभाजन आया। तो आपको पूछेगा भारत में सर्वप्रथम श्रम विभाजन कब से प्रारंभ हुआ है? तो नवपाषाण काल से श्रम विभाजन क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। देखिए रटना है तो रटिए, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ रटने के लिए। आप चीजों को समझिए, समय के साथ जो जो बदलाव हो रहे हैं शुरू से पढ़िए। आप 20 से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है, पर हाँ इस टॉपिक के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने पूरा पैदा कर दिए सबको। अब वो अपना अपना क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो श्रम विभाजन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा इनके बारे में बात कर देते हैं। अगर कुम्हार आया मतलब क्या बनाएगा? कुम्हार आ गया तो क्या बनाएगा? मृदभांड का निर्माण करेगा। क्या करेगा? मृदभांड का निर्माण करेगा। मृदभांड मतलब वेयर, है ना? मृदभांड को क्या बोलते हैं? वेयर कहते हैं। ठीक है, ये लोग मृदभांड बनाएंगे। किसके बर्तन? मिट्टी के बर्तन। क्या बनाएंगे? मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। ध्यान में रखिएगा, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। अब मिट्टी के बर्तन किससे बनेगा? एक तो चाक से बनेगा, दूसरा किससे बनेगा? हाथ से बनाएंगे। दूसरा किससे बनेगा? चाक समझते हो ना? चाक जी, जिससे गोल गोल घुमाकर रोलर बोल सकते हो उसको, है ना? उसे क्या बोल सकते हैं? एक रोलर जैसा डिवाइस है, रोलर डिवाइस से क्या करेंगे, है ना, बनाएंगे क्या? और बाई हैंड इससे बनेगा मिट्टी के क्या बनेगा? बर्तन बनेगा। इसको क्या किया जाएगा? रंग भी रंगा जाएगा। कौन से रंग चलता था प्रायः? लाल रंग। क्या चलता था? लाल रंग प्रायः चलता था। ठीक है, तो ये मृदभांड के बारे में हो गया। इसके अलावा क्या बनते थे इनके? औजार बनते थे। औजार किसके बनते थे? औजार जी प्रायः किसके बनते थे? प्रस्तर के बनते। प्रशस्तर मतलब जी क्या है? ये स्टोन ही है, पत्थर ही है, दूसरा नाम है, हिंदी नाम। पत्थर को प्रशस्तर भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, स्टोन है ये। ठीक है, चलिए इसके अलावा और किसके उपकरण मिले हैं? हड्डी के भी क्या मिले हैं? उपकरण। मैं मध्य पाषाण काल में भी बताया था, हड्डी के उपकरण बताया था ना, हड्डी के उपकरण याद कीजिए। दमदमा, है ना, दमदमा हड्डी के क्या मिले? उपकरण मिले। तो यहाँ भी क्या मिलेंगे? हड्डी के औजार वगैरह भी मिलेंगे। प्लस ध्यान में रखिएगा, ये औजार ऐसे ही नहीं थे, है ना, ये औजार सामान्य औजार जैसे नहीं थे, पालिशदार व चमकदार औजार थे। पालिशदार व क्या थे? चमकदार औजार थे। पालिशदार मतलब हाँ चिकना बोल सकते हैं, नुकीला चिकना, है ना। चमकदार थे मतलब उसमें कोटिंग भी किया जाता था, पेंट वगैरह लगा दी, किसी चीज़ को क्या कर देते थे? कोटिंग। देखना कभी कभी गांव में कुछ लोग ना जैसे काटते, दातुन वातुन काटते होंगे या कुछ काटते, अपने इसको डिज़ाइन बना के रखे रहते हैं, कोई बांध के रखा रहता है, कोई डिज़ाइन, है ना, कि थोड़ा फीलिंग भी आना चाहिए ना, काम करने में थोड़ा सा फील हो। तो कुछ लोग अलग अलग डिज़ाइन करके उसको लपेट के रखे रहते हैं, कोई रस्सी बांध देता है उसमें, कोई कलरफुल कपड़े बांध देता है ना। जैसे देखे होंगे जो पुराने समय में गुलेल वुलेल जो बनाते थे, है ना, उन लोग गुलेल को एकदम मस्त रस्सी वस्सी से एकदम कलरफुल रस्सी से सजा के रखते थे, है ना। तो ये परंपरा अभी की थोड़ी ना, उस समय से चलती आ रही है। फीलिंग आता था तो उन लोग कॉम्पिटिशन टाइप जैसा बोलते थे, देख मेरा कितना अच्छा लग रहा है गुलेल करके। ठीक है, तो वो सब चीज़ें देखने को मिला, पालिशदार और चमकदार चीज़ें देखने को मिला। तो औजार, पहले के औजार क्या थे? सामान्य औजार थे। यहाँ क्या होगा? धार भी तेज हो गया और चमकीला भी हो गया। ठीक है, कलरफुल हो गया, उसमें बहुत सारे क्या करने गए? उसके डिज़ाइन बन गए उसमें बहुत सारे। कोई ऐसे लाइन खींच के डिज़ाइन बना दे रहे हैं। हाँ, मेरे में देखिए ना, कई सारे मूवी वगैरह में दिखाता है, मेरे में ओम लिखा है, देखो मेरे में ये ऐसे कट मार्क्स बने हैं। तो अलग अलग डिज़ाइन बनने लगे, डिज़ाइनर बोल सकते हो उसको। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और क्या? पशुपालन के बारे में बता सकते हो। इसके अलावा क्या? पशुपालन। अब पशुपालन का प्रयोग किस लिए हो रहा था? पशुपालन किस लिए हो रहा था? कृषि कार्य के लिए, कृषि के लिए, और दूसरा परिवहन के लिए भी हो रहा था। कृषि, परिवहन और भोजन, ये 3 कार्यों के लिए इन लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे। कृषि, परिवहन और भोजन। तो परिवहन और कृषि क्या है जी? अर्थव्यवस्था है। परिवहन और कृषि क्या है? अर्थव्यवस्था है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें क्या है? इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इनकी विशेषताएं। तो बिल्कुल 8 नंबर में आ गया, तो आपके 8 से 10 पॉइंट बन गए हैं।
बिल्कुल आप आंसर कर सकते हैं, 8 से 10 पॉइंट आराम से आंसर कर सकते हैं। और पीछे इसको नोट कर लिए हैं। आप लोगों के लिए पूरी सभी सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज भी चलाया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी रोड मैप बनना तैयार हो गया। ठीक है, बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज भी हम लोग लॉन्च कर देंगे। ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज दिलाना उतना ही ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अपने आप में है क्या, क्या है? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं अगर युद्ध में जा रहा हूँ, तलवार चलाना सीख गया, ठीक है, युद्ध जीत पाएंगे क्या? हैं भैया, पता चला तलवार में धार ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है जब युद्ध में जाते हैं ना, तो उससे पहले हमें क्या क्या चीजें करनी होती है, कैसे करनी होती है, वो होता है हमारा टेस्ट सीरीज। रणनीति है ना, रणनीति बनानी होती है, तलवार को तेज धार करना होता है, कुछ सुरक्षा के कुछ उपाय करने होते हैं हमें, तो इतनी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो भाई हमारा टेस्ट सीरीज वैसा ही रहेगा, ये सब चीज़ें बताएंगे कि कब कहाँ और कैसे करना है ना। प्री निकालना मैं बता दूंगा, कैसे प्री निकालते हैं, फिर आसानी से निकालेंगे। आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़े, इतना मेंस का पूरा पढ़ लेंगे ना, पर्याप्त रहेगा। बस एक चीज़ करते रहना, करेंट अफेयर पढ़ते रहना है। हाँ, सर कल करेंट अफेयर की क्लास कराएंगे। अब वो सर बताएंगे कितने बजे कराएंगे, क्लास के टाइम में क्लास होगा, क्लास को नो डिस्टर्ब। ठीक है, क्लास चलेगा भाई, क्लास क्यों नहीं चलेगा। हो गया, इतना कर लिए। तो ये था क्या, विशेषता, ये था क्या, विशेषता था। तो समझ में आया ना क्रांति कैसे हुआ, समझ में आएगा ना, रिवॉल्यूशन क्यों बोला गया इसको, क्रांति क्यों बोला गया। चलिए बात करते हैं इनके प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल, नवपाषाणकालीन प्रमुख स्थल, नवपाषाणकालीन प्रमुख स्थल, नवपाषाणकालीन प्रमुख स्थल। चलिए ध्यान से देखिए, है ना, एकदम लिखने का काम मत किया करो, मैं तो नोट्स दूंगा ही, आप लोग लिख भी सकते, पहले सुनने का हैबिट डालो, सुनने से दिमाग में बैठती चीजें। ठीक है, नवपाषाणकालीन क्या है, प्रमुख स्थल है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, स्थल के बारे में प्रमुख कहाँ से इसके क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले, बस उसी के बारे में याद रखना। पहला अगर मैं बात करूंगा, है ना, सबसे पहला बात करूंगा क्या, मेहरगढ़। मेहरगढ़ की बात करते हैं। मेहरगढ़ को क्यों जाना जाता है, कहाँ है, पहले ये बताइए, मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में है। कहाँ है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान क्षेत्र में है, ध्यान में रखिएगा। इसी मेहरगढ़ में क्या मिला है, सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले। सर्वप्रथम क्या मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य। और कौन सी खेती होती थी, कौन सी खेती थी, जौ। याद रखना, पहला फसल कौन सा था इनका, जौ। दक्षिण भारत में अगर बोलेंगे, दक्षिण भारत में मैं अलग से लिख दूंगा, यही नोट करके लिख लेना, नोट। दक्षिण भारत में क्या लगाते थे, दक्षिण भारत का प्रथम फसल, दक्षिण भारत का प्रथम फसल बताइए, तो क्या है, दक्षिण भारत का प्रथम फसल क्या है, रागी है। क्या है, रागी। अगर गेहूं नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में क्या है, जौ नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, गेहूं। याद रखना, जौ या गेहूं। पर पहला फसल जिसे मानव द्वारा उगाया गया, जौ, है ना। अगर जौ नहीं मिला तो गेहूं मिलेगा, गेहूं नहीं मिला तो क्या मिलेगा, रागी मिलेगा। क्योंकि वो अगर पूछ लिया मानव द्वारा उगाया जाने वाला पहला फसल, उन्होंने लिख दिया, ऑप्शन में दे दिया रागी, और ये दोनों को नहीं दिया, तो आपको रागी को लगाना है, क्योंकि वो पूछ किसके बारे में रहा है, दक्षिण भारत के बारे में। उन्होंने लिखा नहीं है दक्षिण भारत, आपको समझना है वो ऑप्शन से।
ऑप्शन में लिखा रहेगा ना, तो ऑप्शन से आपको समझना है कि उन्होंने दक्षिण भारत के बारे में बताया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में उगाया जाने वाला पहला फसल कौन सा है, रागी है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो रागी वगैरह इन लोग उगाते रहते थे, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए, कपास का पहला साक्ष्य कहाँ है, या फिर रागी को हम लोग बोलते क्या है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, मिलेट चल रहा है, तो रागी शब्द नहीं लिखेगा, क्या बोल देगा ये, मिलेट बोलेगा। अगर पूछेगा भारत में सर्वप्रथम मिलेट उगाए जाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, दक्षिण भारत में मिले हैं, ध्यान में रखना, क्योंकि भाई मिलेट वर्ष चल रहा है ना, ये अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष है, तो मिलेट से रिलेटेड जितनी भी बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी, पूरा मिलेट्स के बारे में जानना होगा, उससे संबंधित मतलब उसका खाद्य संस्करण कहाँ पे हो रहा है उसका, ठीक है, कहाँ पे बनाया जा रहा है ना, उसका समर्थन मूल्य कितना, ये सब चीज़ें बिल्कुल एग्जाम में याद रखना है भाई, भूलना नहीं, उसको पढ़ते रहना बीच बीच में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ से और क्या मिले हैं, यहाँ से क्या मिले हैं, कपास के साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले हैं, इसके यहाँ से कपास के, कॉटन है ना, ध्यान में रखिएगा, कॉटन, जौ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्ले, बार्ले एवं वीट, बार्ले एंड वीट, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में एक बार पूछा गया था, है ना, रोटी की टोकरी की संज्ञा किस स्थल को दिया गया है, रोटी की टोकरी की संज्ञा किस स्थल को दिया गया, रोटी किसके बनाते हैं जी हम लोग, किसके बनाते हैं, गेहूं के, गेहूं का उत्पादन कहाँ हो रहा है ना, तो रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी की क्या दिया गया, इसे संज्ञा दिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा, रोटी की टोकरी। ठीक है, चलिए दूसरे स्थल की बात करता हूं, लहुरा देव, दूसरा स्थल कौन सा है, लहुरा देव, कहाँ है ये, कहाँ है जी, यूपी में है, कहाँ है ये, यूपी में है। लहुरा देव सर्वप्रथम क्या मिला, भारत में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य पूछेगा तो भारत में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य, ध्यान में रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिला है, लहुरा देव से मिला है। और कौन, किसकी खेती हो रही थी, यहाँ किसकी खेती होती थी, चावल की खेती होती थी, किसकी खेती होती थी, चावल की खेती होती थी, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा है ना कुछ और स्थल मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ। एक और लिख देता हूँ छोटा करके, इतना तो थोड़ा एचडीम हो गया है ना, चलेगा ना, चलिए एक और लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तीसरा प्रमुख स्थल चिरांद, चिरांद, चिरांद कहाँ है, बिहार में है, कहाँ है, बिहार में। यहाँ से भी किसके साक्ष्य मिले हैं, चावल, चावल और जी मसूर, चावल मसूर के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। मतलब सिंपल सी बात है, आपको ऑप्शन में पूछा निम्न में से कौन सा स्थल कृषि कार्य के लिए जाना जाता था प्राचीन काल में, तो ये सब क्या है, स्थल है। सर्व प्राचीन में ये दोनों का नाम रखना, ये है ना। अगर मेहरगढ़ ऑप्शन में नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा, लहुरा देव मिलेगा। ठीक है, चलिए पांचवा स्थल कोल्डी हवा, पांचवा स्थल क्या है, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ है, यूपी में है ये भी। यहाँ भी किसके साक्ष्य मिले हैं, चावल के। ये एग्जाम में पूछा गया, कोल्डी हवा आया हुआ प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है भाई कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से किसकी खेती के साक्ष्य मिले हैं, तो आंसर क्या है, चावल के साक्ष्य मिले। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। सर्वाधिक हड्डी के उपकरण कहां से मिले हैं, है? चिराद। सर्वाधिक हड्डी के उपकरण, सर्वाधिक हड्डी के क्या मिले हैं, उपकरण मिले हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
तो चौथा स्थल है क्या ये? कम से कम देखो, एक प्रश्न तो यही बन सकता है, 9 पाषाणकालीन प्रमुख स्थल के नाम बताइए। बन सकते कि नहीं बन सकते? लिख सकते ना। मेंस में अगर पूछा गया 9 पाषाणकालीन प्रमुख 4 स्थल के नाम बताइए, 2 नंबर में 4 स्थल के नाम लिख देना है भाई, बन गया आपका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? 5वां। चलिए ठीक है, इसको 1 मिनट में याद कर सकते हो जगह का नाम? चलिए याद करके बताइए। देखो कभी भी याद करना ना, मैं बता रहा हूँ सबसे इजी वे क्या बताऊं है? क्या जी? बस कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, परिणाम लंबे समय के लिए क्या हो जाता है? फिक्स्ड हो जाता है। लंबे समय के लिए क्या हो जाता है? फिक्स्ड हो जाता है। इतना काम तो कर सकते हो आप लोग। अगर मैप नहीं बनाना है तो स्टेंसिल खरीद सकते हो ना, स्टेंसिल वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे क्या पढ़ा? मेहरगढ़। यहाँ पे कहा क्या पढ़ा? मेहरगढ़। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? बिहार में चिराद। बिहार में क्या पढ़ा? चिराद पढ़ा। ठीक है, यूपी में क्या पढ़ा? क्या पढ़ा जी? लहुरा देव पढ़े हमने। और क्या पढ़ा? कोल्डी हवा। और क्या पढ़े हमने? कोल्डी हवा पढ़ा। ठीक है, आप एक ही मैप से देखो, कलर चेंज किए, अब कलर चेंज किए, ध्यान में रखना, कलर चेंज किया। मैंने क्या लिखा? मैंने क्या लिखा यहाँ? नर्मदा घाटी या विंध्यन क्षेत्र। विंध्यन क्षेत्र से कुछ मिला है? कौन से काल की बात कर रहा हूँ मैं? विंध्यन क्षेत्र, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है, मैंने यहाँ बताया था क्या? सराय नाहार, सराय नाहार। और क्या? दम दमा। और क्या? महादहा, महादहा। राजस्थान में क्या बताया था ना मैंने? बागौर। राजस्थान में क्या बताया था मैंने? बागौर। एमपी में क्या बताया था मैंने? एमपी में बताइए। आदमगढ़। एमपी में क्या बताया था मैंने? आदमगढ़ बताया था, होशंगाबाद जिला। ठीक, जितने ग्रीन कलर दिख रहे हैं कौन से काल का है? मध्य पाषाण काल के स्थल है, मध्य पाषाण काल के स्थल है। जितने पिंक दिख रहे हैं वो सब क्या है? 9 पाषाण काल के स्थल है। कलर बदल दो फिर से, कलर कोडिंग का बहुत बड़ा खेल होता है भाई, ये आपको याद करने में पूरा हेल्प करेगा, ये आपको याद करने में क्या करेगा? पूरा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, है ना। इसके अलावा मैंने बताया था क्या? यहाँ पास क्या बताया था? पल्लवरम बताया था, पल्लवरम। ठीक है, और अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम। मुझे बताइए क्या एक ही चित्र से आप पूरा रिवीजन नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना आप लोग। पल्लवरम, अतिरम पक्कम। और यहाँ क्या पढ़ा थे? रायचूर में लिंग सुगुर, लिंग सुगुर। रायचूर जिला में क्या था? लिंग सुगुर था। यहां मैंने क्या बताया था? पोतवार का पठार। क्या बताया था मैंने? पोतवार का पठार बताया था मैंने। ठीक है, इसके अलावा इधर इस क्षेत्र में क्या है? सोहन घाटी है। इधर क्या है? सोहन घाटी है। यहाँ क्या पढ़े थे हम लोगों ने? है ना, क्या पढ़े थे? टी नरसिंहपुर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? टी नरसिंहपुर पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? और क्या पढ़े थे? नर्मदा घाटी। मानव कंकाल के साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिले हैं? हथनौरा। बहुत बढ़िया, कहां से मिला है? हथनौरा। हथनौरा कहां है? नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी में है। एमपी में और क्या मिला है? सबसे बड़ा चीज एमपी में क्या मिला है? रायसेन जिला। रायसेन जिला एमपी में क्या मिला है? भीम बेटका, भीम बेटका। अगर मैं आपको पूछूंगा मानव का सर्व प्राचीन कलाकृति कहाँ पाया गया है? भीमबेटका में पाया गया। किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में कौन सा? अरे भैया यहाँ तो निम्नपुरा से मिला है ना, तीनों काल में पढ़े ना, निम्नपुरम भी पढ़े, मध्यपुरम भी पढ़े और उच्चपुरम भी पढ़े, तो चालू सबसे प्राचीन तो निम्नपुरा होगा ना। दिमाग यही लगाना है। भीमबेटका बोल के आदमी है ना, सबसे पहले हालांकि मैंने बताने के टाइम लास्ट में बताया है मैं, पर मिला तो नाम तो तीनों में लिया था ना मैंने, समझ में आया ना। तो भाई एक मैप से आप पूरा तीनों काल का है ना, जगह का क्या नाम कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। इस सबसे इजी वे है मेरे हिसाब से भाई। और आप और भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये बेस्ट लगता है कि पूरे मैप में मैंने तीनों काल का क्या पढ़ लिया? जगह का नाम याद कर लिया। भारत का है।
ठीक है, जहाँ विश्व आएगा ना मैं विश्व शब्द यूज़ करूँगा, अभी पूरा भारत ही यूज़ करना है उसको। ठीक है, भारत का इतिहास है तो भारत के रिस्पेक्ट में ही बता रहा हूँ मैं, जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत होगा मैं वहाँ विश्व शब्द का यूज़ करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक, चलिए आगे और बताता हूँ मैं। ठीक है, 2-4 और लिख लो, है ना। पिंक कलर में लिख रहा हूँ, मतलब कौन से काल की बात कर रहा हूँ मैं? गफ कराल, गफ कराल। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और कौन सा है? बुर्ज होम। और कौन सा है? बुर्ज होम, गफ कराल और बुर्जम। कम से कम 5-6 स्थल के नाम याद रखो। 1 2 3 4 5 6 स्थल के नाम याद हो गए, बुर्ज होम। ठीक, तो कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत इजी है ना। एक है संगन कल्लू, इसको भी मत भूलना भाई। एमपी, कर्नाटक में क्या है? संगन कल्लू, संगन कल्लू। मैसूर क्षेत्र में ना, मैसूर लिखना है तो मैसूर लिख लीजिए, मैसूर क्षेत्र में मिला है संगन कल्लू। अब मैं 3 जगह के नाम लिखा हूं जिसके बारे में नहीं बताया हूं, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा? गफ्फा कराल, बुर्ज होम और संगन कल्लू। ये है क्या, इनके बारे में मैं बताता हूं। ठीक है, तो एक मैप से आप कम से कम इस मैप से पूरी चीज़ों को आसानी से क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। इसका डिटेल छोटा छोटा यहीं लिख भी सकते हैं आप लोग, है ना। इसका डिटेल छोटा छोटा आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, मैं पूरा सिखाऊंगा। ध्यान में रखिए, कहाँ कहाँ किन चीज़ों को कैसे करना होता है, हर एक चीज़ें बताऊंगा। याद करना सबसे ईजी पड़ता है, ये मुझे पड़ता है भाई, अब पता नहीं हर किसी को, है ना। अब मुझे ये लगता है कि मैं कर ले रहा हूँ, मतलब कोई भी आसानी से कर सकता है। बस मैं थोड़ा सा बीच बीच में क्या करते रहता हूँ, एक चीज़ का पालन करता हूँ जीवन में, क्या? मेडिटेशन। और मेडिटेशन जो है ना एक विशेष शक्ति है, काम को क्या कर देता है, हमारे इतने बड़े काम को क्या कर देता है, इतने आसानी से ख़त्म कर देता है। तो याद रखिएगा, मन हमेशा क्या रहता है? प्रफुल्लित रहता है। किसके जीवन में परेशानी नहीं है? बता दो। अंबानी जी को भी बोलना, टेंशन में आ जाते हैं कभी कभी, एक पायदान खिसक गए ना हल्का सा, करोड़ों का नुकसान हो गया, अरे यार बहुत टेंशन हो गया करके। तो परेशानी सबके जीवन में, तो ये कभी मत सोचना कि मेरे ही जीवन में परेशानी है। जब अरबपति खरबपति मोदी जी को ये टेंशन है चुनाव जीतेंगे छत्तीसगढ़ का कि हारेंगे, आ जा रहे हैं ना, है ना, आ गए हैं। अच्छा, बात हो गया है, ठीक, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब है टेंशन हर किसी के जीवन में है। किसके जीवन? मुझे एक सिंगल बंदा दिखाइएगा जिनके जीवन में टेंशन नहीं होगा। ठीक है, बस वही लोग होंगे जिनके जीवन में टेंशन नहीं होगा, जो योग साधना में हमेशा क्या है? लिप्त है, ईश्वर की आराधना में क्या है? लगे हुए। पर कभी कभी उनको भी आ जाता है, भगवान आ नहीं रहे हमसे मिलने, वो भी एक समस्या है। तो याद रखना, आप इस पार्ट को छोड़ ही दीजिए। परेशानी सबके जीवन में, हमें क्या करना है? अपना काम करना है और खुश रहना है, मेडिटेशन करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ा लेते हैं। मैंने बताया क्या? बुर्ज होम। मैंने बताया क्या? बुर्ज होम। बुर्ज होम कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में एक व्यक्ति का नाम लिया था मैंने। कश्मीर घाटी में पोतवार का पठार, किसने खोजा था वहां पे उपकरण? किसने खोजा था? याद कीजिए। हाँ बिल्कुल सही, टेरा व पीटरसन, इनका नाम आता है। कभी भी कश्मीर के औजार के नाम याद आएगा तो किसका नाम नोट कर लेना है? टेरा एवं पीटरसन। क्या खोजा इन्होंने? क्या खोजा है? चॉपर चॉपिंग खोजा था, औजार वगैरह खोजे थे। तो बुर्ज होम में याद रखना, बुर्ज होम में क्या मिले हैं? गर्तावास मिला है। क्या मिला है? गर्तावास के साक्ष्य मिले। गर्तावास मतलब ये है ना, ये पहाड़ है जी, ये महान हिमालय है। इसके नीचे में क्या है? इसके नीचे में क्या? पीर पंजाल है। महान हिमालय ज्योग्राफी में मैंने बताया था, ये महान हिमालय है, नीचे में क्या है? पीर पंजाल है। यहाँ पे कौन सा घाटी है? कौन सा घाटी है? कश्मीर घाटी है। कौन सा घाटी है? कश्मीर घाटी है। इसी कश्मीर घाटी क्षेत्र में ऐसे छोटे छोटे पहाड़ में क्या बने हैं जी, है ना, क्या बने हैं? गुफा नामक, गुफा जैसा संरचना बना है ना, गड्ढा, ऐसे गड्ढा जैसा, मतलब जैसे ये पहाड़ है ना, और पहाड़, ये 2 पहाड़ हो गया, पहाड़ के बीच के नीचे को क्या बोलेंगे हम? ऊपर से देखो गर्त ही बोलेंगे ना। तो गर्तावास मतलब समझ में आ रहा है ना, गहराई में लोग निवास करते थे। लोग कहाँ रहते थे? गहराई में निवास करते थे, उसे बोलते थे क्या? गर्तावास। गर्ता और आवास, समझ में आया? तो गहरे भूभाग में कहाँ देखने को मिला है? बुर्ज होम में देखने को मिला है। इसके अलावा यहीं से क्या मिला है? पहला जानवर जिसको पाला जाता था कौन था? तो कुत्ते के साथ क्या मिला है जी? मानव को दफनाने के साक्ष्य। मानव को दफनाने के साक्ष्य, दफनाने के
साक्ष्य, ध्यान में रखिएगा, मानव को दफनाने के साक्ष्य मिला है। इसके अलावा और क्या मिला है यहाँ से? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अरे भैया जिएंगे कैसे? कृषि के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं। ठीक है, ये 3 चीजें बिल्कुल याद रखिएगा। किसके बारे में? बुर्जहोंग के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला स्थल गुप्फ कराल या गप्फ कराल बोलते हैं। ठीक है, अगला स्थल कौन सा है? गुप्फ कराल या गप्फ कराल। अलग अलग किताब ने अलग अलग नाम लिख दिया है भाई, तो उतना माइंड मत कीजिएगा, आप समझ जाएंगे इससे। ठीक है, आप गुप्फ कराल या गप्फ कराल लिख लीजिए, बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में यहीं पास है, ये है ना गप्फ कराल, ये है क्या? बुर्जहोंग। तो ये भी कैसा वास मिलेगा यहाँ पे? गर्तावास मिलेगा। बहुत बढ़िया, है ना, गर्तावास है यहाँ भी। क्या मिले हैं एवं? कृषि व क्या मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले यहाँ से। कृषि व पशुपालन के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा क्या मिले हैं यहाँ? हड्डी के उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? हड्डी के उपकरण भी पाए गए, औजार पाए गए हैं। हड्डी के क्या पाए गए हैं? औजार पाए गए हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिला गुप्फा कराल में? सिंपल सी बात है, एक गड्ढे में रह रहे हैं तो खेती करेंगे, पशु भी चाहिए, पशु का पालन भी चाहिए, है ना, कृषि वृषि, है ना। उसके अब हड्डी से क्या बनाएंगे? औजार बनाएंगे। तो थोड़ा सा कॉमन दिमाग रखना, याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक खाई जैसे जगह में रह रहे तो मतलब दूसरी दुनिया से उसका कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा, तो वो अपने संरचना पूरा खुद बना के चलेंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पाया गया है ना। एग्जाम में पूछा जाता है गुप्फ कराल मतलब क्या होता है? कुम्हार का क्या जी? गुफा। कुम्हार का गुफा बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? गुहा बोलते हैं, या गुफा। इसका मीनिंग है गप्फ कराल या गुप्फ कराल से, है ना, इसका तात्पर्य क्या होता है? कुम्हार की गुफा, ये इसका क्या होता है? तात्पर्य होता है। ठीक, चलिए एक स्थल मैंने क्या बताया था कर्नाटक में? संगन कल्लू, तो यही लिख दूं मैं। ठीक है, तीसरा लिख लीजिएगा संगन कल्लू कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, मैसूर क्षेत्र में पाया गया। क्या मिला यहाँ? क्या मिला है संगन कल्लू में? क्या मिला है जी? जल्दी बताइए। हाँ, राख का क्या मिला है? टीला। राख का क्या मिला है? टीला प्राप्त हुआ है। ये बात ध्यान में रखिएगा, राख का टीला प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए देवकी बन गए क्या? क्वेश्चन भेजो ना मुझे, वहीं से टेलीग्राम कर दो। टेलीग्राम ओपन करो और मेरा नाम होगा, देखो टेलीग्राम में आता है ना। चलो ठीक है, मतलब प्री पॉइंट यहाँ पूरा खत्म हो चुका। मेंस का प्रश्न लिखिए। अब मेंस में क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, ये आपको करके देखिएगा, नहीं होगा तो बाकी तो अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं। टाइगर जिंदा नहीं है भाई, अभी हम जिंदा हैं। टाइगर को जिंदा रखना तो हमारा कर्तव्य है। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए जिंदा? क्यों? इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। इकोसिस्टम खराब हो जाएगा तो दुनिया हिलने लग जाएगी, मरने लग जाएंगे सब। ठीक है, तो हमारे लिए बेनिफिट है भाई वो सब। चलिए, नवपाषाण क्रांति से आप क्या समझते हैं? क्रांति से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? पहला प्रश्न, नवपाषाण क्रांति से आप क्या समझते हैं? 4 मार्क्स, मैक्सिमम 4 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड नियोलिथिक रिवॉल्यूशन? नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। ठीक, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। दूसरा प्रश्न नवपाषाण काल की क्या बताइए? विशेषता। नवपाषाण काल की क्या बताना है? विशेषता बताइए।
नवपाषाण काल की क्या बताइए, विशेषता बताइए। ठीक है, विशेषता। ठीक है, कितने मार्क्स में लिख दूं इसे, 8 मार्क्स में लिख लेना भाई, 8 मार्क्स में, मैक्सिमम 8 मार्क्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, ठीक है, फीचर ऑफ, राइट फीचर ऑफ नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, राइट फीचर ऑफ नियोलिथिक एज। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न नोट डाउन करेंगे। नवपाषाण कालीन क्या जी, नवपाषाण कालीन क्या, प्रमुख स्थल, नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल, नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल, इसके बारे में बताना है। ठीक है, अगर यही, ये कितने नंबर में आया है, 2 या 4 नंबर में आ गया, हो सकता है यही किस में आए, 8 नंबर में भी आ सकता है। कब, नवपाषाण कालीन स्थल एवं उसकी विशेषता बताइए। बात समझ में आया, यही क्वेश्चन बड़े नंबर में आया तो क्या पूछेगा वो, नवपाषाण कालीन स्थल एवं उसकी विशेषता बताइए। मैं तो लिख दिया हूं जी, तो लिखा हूं, ये स्थल है, ये विशेषता है, ये स्थल है, ये विशेषता है। ठीक, क्लियर। चलिए, तो कर सकते हो ना आप लोग, अपने कॉपी में बिल्कुल ये सब चीजें बना के रखिए, लिख के रखिए। ठीक है, मैंने बोला सैटरडे आप कॉपी जमा कीजिए, मैं पूरे कॉपी चेक करूंगा, जो जो करेक्शन जहां जहां करवाना होगा मैं बिल्कुल करवा दूंगा उसको। क्लियर ना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए मैंने लिख दिया आपको 4 मार्क्स मतलब कितना लाइन छोड़ देना है, 4 मार्क्स मतलब कितना लाइन, हाँ 6 से 7 लाइन छोड़ के रखिए, वहां आंसर करिए। 8 मार्क्स लिख दिया मतलब 10 से 12 लाइन छोड़िए, आंसर करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनेगा, इसको कोशिश कीजिएगा, ये जो 2 प्रश्न दे रहा हूं ना, नवपाषाण कालीन अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को बताइए। मतलब नवपाषाण काल में किस तरह के अर्थव्यवस्था मौजूद थे भी कि नहीं थे। 5वां प्रश्न है ना, नवपाषाण कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए, सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। यह शॉर्ट नोट्स लिखिए, है ना, 4 मार्क्स 4 मार्क्स। ठीक है, भेज दिए क्या देवकी, क्वेश्चन भेज दिए, हो गया, नोट डाउन कर लिए। बस इतने ही प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, सभी प्रैक्टिस कर लो भैया, सभी प्रैक्टिस कर लोगे, बचेगा ही क्या, इसी को घुमा फिरा के पूछेंगे आपको, इसी को घुमा फिरा के पूछेंगे। आपने तो पहले से अभ्यास कर लिया उसका, एग्जाम में कौन सी बड़ी बात होगी फिर, है ना। बस एग्जाम से पहले क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन जरूरी होता है। याद रखिएगा, जैसे मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, एक चैप्टर खत्म हमारा, पाषाण काल हमारा खत्म, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ फटाक से क्या कीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। समझ में, हमेशा रिवीजन होते रहना चाहिए। आप 2 घंटा बैठेंगे, 1 से 2 घंटा खत्म पूरा, 4 दिन पढ़े वो 1 से 2 घंटा में आप बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक, चलिए अगला मैं कुछ बातें बताता हूँ आप लोगों को। आपने पढ़ा है, वाकई में पढ़े कि नहीं पढ़े देख लेते हैं, अभी 2-4 प्रश्न के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि हमने जो पढ़ा है वाकई में वो चीज़ें आती भी है कि नहीं आती है, और क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ठीक है, पीडीएफ नहीं भेजते देवकी, वाह बड़ा सुंदर लग रहा है, तो है ना, सब करेंगे, है ना। अरे भैया जाना जी, एडिटिंग नहीं दे रहे हैं ना ये, हाँ हाँ वर्ड ही है।
और कुछ? अब ठीक है, अब ठीक है ना? चलिए, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी? बताइए। अब ये प्रश्न है आपका, किस स्थान पर, है ना, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कला संस्कृति की खोज हुई थी? ये एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्जाम में आया हुआ है, इसे ध्यान में रख लो भाई। बताइए। दायमाबाद से मिला है, मिर्जापुर से मिला है, पल्लावरम से मिला है, सोहन घाटी से मिला है। कहाँ से मिला है? सर्वप्रथम मैंने बताया था आपको, कहाँ से मिला है? पल्लावरम। कहाँ से मिला है? पल्लावरम से मिला है, इसे ध्यान में रखिएगा। डी, बहुत बढ़िया।